आज हम लोग मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो कबीर मोहम्मद कबीर अहमद थर्ड ईयर के स्टूडेंट भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे, वो सुसाइड कर लिए। उनके लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। यहाँ से मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट चलो आप पीछे हो जाओ, तुम लोग पूरा फ्लैग पूरा दिखा शो करना। हम लोग मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जो ये भागलपुर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट कबीर अहमद जो सुसाइड किए हैं, उनके लिए हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये आपको अभी हम लोग इसमें श्रद्धांजलि और देखिए और पीछे चलो देखिए। और हम लोग को ये बिहार के लिए बहुत ही दुखद है कि ये स्टूडेंट सुसाइड का ही ऑप्शन चूज करते हैं। बताइए, माता पिता उन्हें इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत सारे आशा लेकर वो एक तो इतना पढ़ाने के बाद कॉलेज में भेजते हैं, और कॉलेज में ये सब जो उनका जो अनडिसिप्लिन है, अनडिसिप्लिन के कारण जो हमारे बच्चे, जो हमारे बैचमेट जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, ये सुसाइड का ऑप्शन चूज करते हैं। बताइए, ये हमारे बिहार के लिए कितना दुखद है। और मैं और मेरे कॉलेज के सभी दोस्त सभी दुखित हैं इस बात से। और मैं ये सवाल सीधा मैं AQ से पूछना चाहता हूं, और ये जो हमारे सिस्टम है जो अनडिसिप्लिन है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। इसके लिए उन्हें एक कदम उठानी चाहिए, इसके लिए इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे पिछले बार भी जो NIT पटना के थे वो भी सुसाइड किए थे, और इस बार भी जो कबीर अहमद जो सुसाइड किए हैं, कैमूर जिला के रहने वाले हैं, ये भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। ये बहुत दुखद है। और ये हमारे बैचमेट है, फोटो ये सुनकर तुम्हें कितना दुख लगा। और ये घटनाएं जो है जो हमारे समाज में हुई है, ये बिल्कुल ही हमारे छात्र समाज में एक बहुत ही बड़ा हानि है। जिसे आज हम सब लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला है हम लोगों ने। और ये सिर्फ छात्र हानि ही नहीं, हमारे समाज का हानि भी है, हमारे राष्ट्र का हानि भी है। अगर कोई छात्र इस तरह से सुसाइड करता है, और ऐसे कई प्रशासनिक कॉलेज प्रशासनिक दबाव के कारण या एग्जामिनेशन के कारण, तो ये दर्शाता है कि जो कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था है, जो पढ़ाई की स्टैंडर्ड है, उसमें कहीं कमी रही है। तभी जाके ऐसी जो मेंटलिटी बनाई गई है कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ाई के दौरान स्टडी कम किया जाता है, और ये एग्ज़ाम प्रेशर बना के जो एग्ज़ाम दिया जाता है, और इतना हार्ड पेपर। सबको पता होगा लॉकडाउन की अवधि में किस तरह से छात्र अपने अपने अस्त व्यस्त थे। किन्हीं के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो किन्हीं को कई नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी। और इस ऑनलाइन के माध्यम से जब पढ़ाई हुई, और अचानक जब सडन इंस्टीट्यूट खुलता है और एग्ज़ाम का बर्डन, और इस तरह से फिर ये इस तरह से एक माध्यम हम लोगों के तरफ से द्वारा एक मैसेज देना चाहिए कि सभी लोगों को एक समझना चाहिए कि मानवता के नाते भी हम लोग इंसान ही हैं। पेपर ही सब कुछ नहीं होता है, और जो वो आइडियल बनते हैं कि हम लोग आइडियल हैं, पेपर ऐसे होना चाहिए, पेपर इतना हार्ड होना चाहिए। थोड़ा समझना चाहिए कि हम लोग अगर पढ़ाई नहीं हुआ है तो पेपर थोड़ा लूज होना चाहिए, पेपर का मॉडरेट होना चाहिए, और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही स्टूडेंट हैं, आपके ही सब चीज़ हैं। अगर ऐसी घटना हुई है तो इसके पीछे के सारे वजहों को जाननी चाहिए, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पीछे जो भी हो या जिस भी वजह हुआ हो ये सुसाइड का, अगर कोई रीज़न, पुख्ता रीज़न आता है तो इसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, और वैसे छात्र को और खासकर कबीर अहमद जी को मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि मुआवजा मिलना चाहिए सर, जो भी दोषी हैं उन्हें उचित कार्रवाई उन पे हो। और चलिए आगे हमारे जो बैचमेट हैं आकांश सर, बताइए सर, ये दुखद बड़ी जो घटना हमारे सामने आई है सर, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है जो कि भागलपुर से आ रही है, और हम लोग काफ़ी स्तब्ध हैं इस घटना का। जैसे ही जानकारी मिला तो हम लोग काफ़ी स्तब्ध हो गए। और ये कहीं ना कहीं भागलपुर के कॉलेज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही साफ इसमें झलक रही है। जो दोषी होंगे, हर एक जो भी खुदकुशी होती है तो सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो इसके जो भी रीजन्स हैं उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए,
और उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग स्पष्ट रूप से ये डिमांड करते हैं बिहार सरकार से कि वो इनके जो भी दोषी हैं, ये जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए ऐसे लोगों को। अभी जो हो रहा है ये पूरी तरह से मतलब इसका निंदा करने का भी वो लिमिट से बाहर है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच हो और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कबीर अहमद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कबीर अहमद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। AKU प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। AKU प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कबीर अहमद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कबीर अहमद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सर आप कुछ कहेंगे सर, ये दुखद बड़ी घटना सर जो हमारे समाज में, जो हमारे बिहार में हुई है सर, ये भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो घटना है जो हमारे सामने आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि परीक्षा का परिणाम जो भी हो वो मैटर नहीं करता, हमारे ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी कबीर अहमद के साथ हुआ वो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कदम कोई भी मेरा बैचमेट, कोई भी जूनियर, कोई भी मेरे सीनियर ऐसा कदम उठाए। इस घटना के पीछे जो दोषी है उसका सारा दोषी मैं AKU को मानता हूँ, क्योंकि वो जिस लेवल से अपने टीचर को मतलब कि भेजते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए, और उसका लेवल और जो क्वेश्चन बनाता है उसका लेवल न, यहाँ तो स्टूडेंट का बात छोड़िए, आप टीचर को दे दीजिएगा वैसा क्वेश्चन तो टीचर से भी एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो स्टूडेंट तो कहाँ से बनाएगा। और हम लोग पढ़ते हैं AKU में और क्वेश्चन मतलब को सेट करने के लिए देता है BIT को, NIT को, IIT को, तो कहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। हम लोग तो बिहार वाले स्टूडेंट हैं और ऐसे हम लोग को मतलब प्रताड़ित किया जाता है। इसका सारा इस घटना के पीछे जो भी दोषी है मैं AKU को मानता हूँ और AKU को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कबीर अहमद को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवारजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना है सर कि जो हमारे एकेडमी में पढ़ाई होते हैं वे सर लोग ये क्वेश्चन पैटर्न जो है वो नहीं, एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं बनाती है, ये क्वेश्चन NIT और IIT लोग जो बनाते हैं, जो कि उन्हें पता ही नहीं है जो कि हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाई हुई है और क्या पढ़ाई नहीं हुई है। सामने हमारे आ रही है जैसा का सर विदित है कि भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के तीसरे साल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र कबीर अहमद ने कल अनजान कारणों से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनके शोक आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में सभी छात्रों के द्वारा आयोजित किया गया है। कहीं ना कहीं उनके आत्महत्या के पीछे का कारण एग्जाम का दबाव भी है और सबसे बड़ी बात है कि आजकल हमारे समाज में इंजीनियर को एक मतलब हीन भावना के साथ उनका तुलना किया जाता है। मेन वही समस्या होती है कि लोग कहते हैं कि इंजीनियरों की आज के समाज में इंजीनियर वजूद नहीं बचा है, वजह नहीं है। तो सबसे बताना चाहेंगे कि इंजीनियर देश के कर्णधार है। उनके जितने भी आधारभूत संरचना है, देश की सभी आधारभूत संरचनाएं इंजीनियर से ही जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उनको विकसित करने में इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे शिक्षा पद्धति में है कि एक संगठित शिक्षा पद्धति नहीं है, जिसके चलते आजकल छात्र को अपने हिसाब से अपने छात्र जीवन व्यतीत करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसके चलते छात्र दबाव में आ जाते हैं। और एग्ज़ाम, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में परीक्षा है, परीक्षा में ज़िंदगी नहीं है। परीक्षा के माध्यम से हम अपने आप की तुलना किसी से या किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग को अपने सोच समझ के हिसाब से अपनी परीक्षा को व्यतीत करना चाहिए। परीक्षा में अपना जो भी प्रदर्शन है करना चाहिए। परीक्षा के प्रदर्शन से यह निर्णय नहीं होता है कि आप जीवन के किस सफलता के स्तर तक पहुँच पाएंगे। या आपकी काबिलियत परीक्षा के अलावा, परीक्षा एक आपके बस एक स्तर का निर्धारण करता है। इससे यह निर्धारित नहीं होता है कि आप जिंदगी में कितने सफल हो पाएंगे। सफलता के बहुत सारे मानक हैं, उन सभी मानकों पर खरा उतरते हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। और छात्र जीवन में आत्महत्या का विचार नहीं आना चाहिए। आत्महत्या एक तरह से समाज में बुजदिली का परिचय देता है। आपके अगर कोई आत्महत्या कर रहे थे, उनके चले जाने के बाद समाज में उनका एक बुजदिली का परिचय छोड़ा जा सकता है। और आत्महत्या के बाद जो चले गए उनका चले गए, लेकिन उनके बाद उनके परिजनों को क्या बीतती है, उनके परिवार के सभी सदस्यों का उनसे बहुत बड़ा अपेक्षा होता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़कर
परिवार का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति संपन्न करेगा। लेकिन अगर कोई भी छात्र आत्महत्या कर लेते हैं तो सबसे अधिक अगर कोई गहरी चोट पहुंचती है तो उनके माता पिता को पहुंचती है। तो इसीलिए छात्र जीवन में किसी भी छात्र को ऐसे कार्य करने से पहले सोचना चाहिए और करना ही नहीं चाहिए। इसे बुजदिली का परिचय समाज में देता है। कोई भी आत्महत्या करते हैं तो उनके लिए होश में आओ, होश में आओ। कैंडल भी कैंडल है। आप लोग फोटो सही नहीं है। इस साइड वाला क्यों? 15 मिनट हो गया। ऊपर से हालात मारते देखते हैं। कैंडल भी कैंडल है। आप लोग बहुत अच्छा फोटो है। आप लोग फोटो सही नहीं है। इस साइड वाला क्यों? 15 मिनट हो गया। ऊपर से हालात मारते देखते हैं।